ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए मित्रों, यह फिलहाल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ, आपका धन परिवार फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या एजुकेशन, नौकरी तरक्की उन्नति, शत्रु और बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस व्यवसाय, पार्टनरशिप, विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की उन्नति, आपका करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा इसकी जानकारी देंगे। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। 17 सितंबर को मित्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी वृषभ राशि में ही संचार करेंगे। बुध आपके अपनी उच्च मूल त्रिकोण कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु आपके वक्री होकर स्वग्रही अपनी मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके सिंह राशि में रहेंगे लेकिन 24 तारीख को कन्या राशि में, अपनी जो नीच कन्या राशि है 24 तारीख को नीच राशि में प्रवेश करेंगे। शनि वक्री होकर अपनी स्वग्रही मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में आपके ग्रह गोचर की स्थिति। इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर माह सितंबर 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, यानी मिथुन राशि वाले जातक। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करेंगे। यहाँ के लॉर्ड जो आपके मरकरी हैं वह आपके उच्च राशि में यहाँ पर संचार कर रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि उनकी उच्च की राशि है जो कि 4th हाउस में है और यहाँ पर भद्र नामक एक योग बना है। यानी पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है भद्र योग। जब बुध अपनी स्वग्रही उच्च या मूल त्रिकोण की राशि में केंद्र में स्थित होते हैं तो भद्र नामक योग बनता है। यह बहुत शुभ स्थिति है। और चूंकि 17 तारीख को वहाँ पर सूर्य भी तो आपके ट्रांजिट करेंगे, यानी 17 सितंबर को, तो यहाँ पर बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा। तो इन दोनों योगों के क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे आपको इसकी जानकारी देंगे। और यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र गुरु से और बुध और गुरु से बुध आदित्य योग भी बन रहा है। बुध आदित्य योग समसप्तक योग, यानी 3 योगों का आपकी कुंडली में यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से बात कर लेते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, यानी मेंटली फिजिकली बैलेंस बना रहेगा। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगी। आपका माइंड बहुत तीव्र गति से कार्य करना तो शुरू कर देगा और यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आपके अंदर उत्पन्न होंगे। अगर आप काउंसलर हैं, मोटिवेटर हैं, मार्गदर्शक हैं, ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, गुरु हैं, अध्यापक हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड फील्ड में है, वकील हैं, वक्ता हैं, तो नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आपके अंदर उत्पन्न होंगे। लोग उससे प्रभावित होंगे और इसका आपको बेनिफिट, आपको लाभ भी मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पर अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दें और निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। यहाँ पर थोड़े मिश्रित फल आपको मिल सकते हैं। समय समय पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, परिवार में मतभेद, डिफरेंसेस या कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में थोड़ी सी कमी, भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सोच समझ कर, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। अगर परिवार में कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, किसी भी क्रोध उत्तेजना से बचें और खासतौर से वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपकी स्थिति थोड़ी घर परिवार वालों के बीच में खराब भी हो सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। आपका पराक्रम बढ़ेगा। आत्मविश्वास में अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे बाहर आएंगे। पॉजिटिव थॉट्स यानी सकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न होंगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए संबंध, नए कम्युनिकेशन बनेंगे। आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपको नेम फेम मिलेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, पॉपुलरिटी बढ़ेगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके सहकर्मी, आपके प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, पड़ोसी, आपके वेल विशर, उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, अहमियत बढ़ेगी। आपका नेम फेम बढ़ेगा और उनसे यहाँ आप लाभ, बेनिफिट, सहयोग यहाँ पर उनका आप गेन करेंगे। शुभ स्थिति, अच्छी स्थिति है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर स्थिति बहुत अनुकूल बनी हुई आपके पक्ष में है। हालांकि शुक्र यहाँ 24 तारीख को नीच राशि में प्रवेश कर देंगे, लेकिन तब तक स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है और यहाँ पर बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इस बुध आदित्य योग में यहाँ पर जो बुध है वह आपको अच्छे फल देंगे, लेकिन सूर्य यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बुध आदित्य योग थोड़ा भंग हो रहा है। लेकिन बुध की जो बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। अब तक आप योजना बना रहे थे, प्रयास कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, कोई संपत्ति लेना चाह रहे थे, कोई मकान लेना चाह रहे थे, वाहन लेना चाह रहे थे, उसमें कोई वाद विवाद की स्थिति थी, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था। अब आप उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे और जो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर पूरी संभावनाएं, पूरे योग बन रहे हैं। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति की, प्रॉपर्टी की, मकान की या वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। ओवरऑल स्थिति आपके पक्ष में, आपके फेवर में है। संतान पक्ष को लेकर भी स्थिति यहाँ पर ठीक रहेगी, लेकिन 24 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी आपकी गड़बड़ा सकती है। 24 तारीख तक स्थिति ठीक है। संतान की कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी। आपकी संतान तरक्की, उन्नति, पढ़ाई में, एजुकेशन में, विद्या में या उनके विवाह शादी के संबंध, यानी संतान की तरफ से संतुष्टि मिलेगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन 24 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी इसके विपरीत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर तो जो शुक्र हैं आपके अपनी नीच राशि में तो प्रवेश करेंगे, तो संतान की तरफ से अचानक से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत या उनका असहयोग या संतान से कोई मतभेद, डिफरेंसेस या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब, जिस वजह से आप चिंतित हो जाएं, थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सेम अच्छी स्थिति है। 24 तारीख तक आपके पक्ष में है। जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन 24 तारीख के बाद थोड़े कन्फ्यूजन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में कभी ये थोड़ी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा धैर्य और संयम रखें और अपना प्रयास, अपना परिश्रम, अपनी पढ़ाई आप सुचारू रूप से स्टार्ट रखें, एकाग्र होकर मन लगाकर। चूँकि ये समय स्थायी नहीं है, आगे फिर जब ग्रह परिवर्तित होंगे तो उनका परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी आज जो आप प्रयास करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं तरक्की, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। अच्छी स्थिति। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति। यहाँ पे लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हंस नामक योग बनाकर बैठे हैं। इससे पहले पति पत्नी में अगर आप मैरिड हैं, विवाहित आप जिंदगी जी रहे हैं, इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर कोई चिंता थी या कोई अन्य कोई परेशानी पति पत्नी के बीच में चल रही थी, उससे राहत मिलेगी, निजात मिलेगा आपको। और संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी। एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयास कीजिए। आप विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं। आपके नए विवाह शादी के कई संबंध आपको जुड़ने जा रहे हैं। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकता है। संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी। एक दूसरे का लाभ मिलेगा। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जितना प्रयास, जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ या अंडर पार्ट्स की कोई तकलीफ, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। आपको परिश्रम, मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। खास तौर से स्पेशली आपको सलाह है कि अपने पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखिए। उनसे कोई व्यर्थ लाभ, व्यर्थ आर्ग्यूमेंट मत करें। अगर कोई मतभेद, डिफरेंसेस की स्थिति क्रिएट हो तो ऐसी स्थिति मत उत्पन्न होने दें, नहीं तो आपको पिता की तरफ से कोई नुकसान, कोई लॉस यहाँ पर हो सकता है। उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। विदेशों की यात्राएं करते हैं, उसमें कोई व्यवधान, कोई परेशानियां देखने को मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। आध्यात्मिकता के, स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आएगी। लेकिन जिस भगवान इष्ट का ध्यान करता है, आप वैसे करते रहिए निरंतर, चूँकि समय स्थायी नहीं है। आज जो अपने इष्ट भगवान का आप निरंतर आप ध्यान करेंगे, कि पूजा पाठ करेंगे, कल निश्चित रूप से आपको उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको जरूर प्राप्त होगी। थोड़ा मेहनत और थोड़ा प्रयत्न, संघर्ष आपको थोड़े अधिक करने पड़ेंगे। करियर, व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति है। आप करियर को लेकर कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है या कोई व्यापारी है, उसमें कोई आप बदलाव लाना चाहें तो ला सकते हैं। नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहें, नौकरी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन आप कर सकते हैं। यहाँ तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे जितना प्रयास आप करेंगे। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में कोई उन्नति करनी तो उसमें कोई आपको इंक्रीमेंट्स करने, कोई विस्तार करना, वृद्धि करनी, कोई चेंजेस लाना है तो आप ला सकते हैं। यहाँ पर आप प्रयास कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी।
सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं तो यहाँ ठीक रहेगी, अच्छी स्थिति। समय समय पर थोड़े व्यवधान तो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल स्थिति ठीक रहेगी। बीच बीच में आपको बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, थोड़ी रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है। आपके बड़े भाई बहन मित्र वर्ग, उनसे थोड़े संबंध ठीक रखिए और उन संबंधों को खराब मत होने देने से उनसे कोई थोड़ा नुकसान या कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ थोड़ी क्रिएट हो सकती है। जो जहाँ तक विदेशों में है उनके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी, कोई नौकरी वगैरह भी छूट सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य, कोई अन्य कार्य है तो संबंध खराब हो सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान हो सकता है। और कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो वहाँ भी थोड़ी सावधानी बरतिए, डेट्स आगे के लिए ले लीजिए, नहीं तो वहाँ भी स्थिति थोड़ी आपके अगेंस्ट हो सकती है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलता है। अगर मिथुन राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः यह जो सितंबर का माह आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही, आपके पक्ष में नहीं चल रही, तो संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं और घरों के शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है। चूँकि आप शनि की अष्टम अढ़ैया से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उपाय के तौर पर देखिए, आप क्या कीजिए, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार मंगलवार प्योरिटी, शुद्धता से रहें। मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। यह कार्य अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ कंटिन्यूटी में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको घरों से प्रोटेक्शन मिलेगी, सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।